हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, रिमूवल ऑफ टू। तो आज हम लोग रिमूवल ऑफ टू देखेंगे। रिमूवल ऑफ टू, रिमूव मीन्स जानते हो आप लोग क्या होता है, हटाना। और टू तो हम लोग सीखेंगे टू को हम किस प्रकार हटाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले टू के बारे में कि ये टू क्या है। तो टू, ये जो टू है एक सेंस इसका आप लोग जानते हो, एक सेंस इसका भी होता है। टू मीन्स क्या होता है, भी। जब ये भी के सेंस में आता है तो ये अक्सर नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। लेकिन जब ये मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड के सेंस में आता है, मोर देन रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक। जब ये आवश्यकता से अधिक के सेंस में आता है तो अक्सर ये एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो ये टू जो है, टू मीन्स भी होता है, ये आल्सो के सेंस में भी आता है। और ये टू जो है ये मोर देन रिक्वायर्ड के सेंस में भी आता है। और किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, देखते हैं। जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिया टू के सेंस, भी के सेंस में, आई टीच इंग्लिश टू। मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश टू, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। तो मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, इंग्लिश यहां क्या है, नाउन। तो यहां जो टू है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई करता है। तो भी के अर्थ में ये नाउन को क्वालिफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई टीच इंग्लिश आल्सो। टू के स्थान पे भी के लिए हम क्या और यूज कर सकते हैं, आल्सो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, यदि हम प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हो तो कैसे लिखेंगे, ही टू हैड बीन टू दिल्ली। ही टू हैड बीन टू दिल्ली, वह भी दिल्ली में रह रहा था। वह भी, वह क्या है, प्रोनाउन है। तो ये टू किसको यहां क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को। तो कहने का मतलब ये है कि भी के सेंस में ये नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, आल्सो। जैसे ही आल्सो हैड बीन टू दिल्ली। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इस टू के बारे में आपको और भी बताते हैं कि ये मोर देन रिक्वायर्ड के अर्थ में किस तरह से यूज किया जाता है। जब ये एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है तो हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले इसमें हम डाल देते हैं टाइप फर्स्ट, डाल देते हैं टाइप फर्स्ट। ठीक, इसका स्ट्रक्चर नोट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है प्लस इन्फिनिटिव। क्या होता है, इन्फिनिटिव।
टाइप फर्स्ट में ये इस स्ट्रक्चर में आता है। सबसे पहले एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी, उसके बाद टू होगा, उसके बाद या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब, उसके बाद इन्फिनेटिव होगा। इन्फिनेटिव का मतलब आप लोग समझते हैं 2 + V1, 2 + V1 को हम लोग इन्फिनेटिव कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, जैसे ही इज टू वीक टू वॉक। स्ट्रक्चर समझते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव, उसके बाद इन्फिनेटिव, ठीक है। इसका हम रिमूव टू करेंगे तो सब्जेक्ट जो है सेम रखेंगे ही, जो वर्ब है वो सेम, टू की जगह हम यूज करते हैं क्या, सो। जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है उसको वैसे ही रखते हैं, तो क्या, वीक। उसके बाद जब यहाँ इन्फिनेटिव आता है तो यहाँ हम लोग कंजंक्शन एक यूज कर लेते हैं, क्या, दैट। उसके बाद हम लोग क्लॉज यूज करते हैं। क्लॉज के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो यहाँ से सब्जेक्ट ले लेते हैं, क्या, ही, ठीक है। फिर उसके बाद यदि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ हम लोग कैन नॉट यूज करते हैं। यदि यहाँ पास्ट टेंस होता है तो यहाँ हम लोग कुड नॉट यूज करते हैं। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो टू और टू का स्ट्रक्चर होता है, 2 ... 2, ये स्ट्रक्चर होता है, ये हमेशा हमें नेगेटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है, नेगेटिव। जब हमें ये 2 का स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंस देता है तो उसी को हम लोग यहाँ ओपन करके लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसका सेंस समझा, ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है, टू वॉक, की वह चल नहीं सकता। तो 2 का स्ट्रक्चर कैसा निकला, इसका सेंस कैसा निकला, नेगेटिव। इसीलिए हम लोग यहाँ नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा ही इज सो वीक दैट ही, यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ हम लोग कांट यूज करेंगे, और हमारी वर्ब क्या है, वॉक। तो हमने बना दिया ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इस तरह से हम 2 को हटाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, सेकंड, जैसे इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट टू गो आउट। इट इज टू हॉट टू गो आउट, ये इतना गर्म है, टू गो आउट, कि हम बाहर नहीं जा सकते। बनाएंगे इट इज टू की जगह सो, एडजेक्टिव हमारा हॉट, कंजंक्शन दैट। कौन बाहर नहीं जा सकता, हम बाहर नहीं जा सकते या कोई बाहर नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो यहां हम क्या सब्जेक्ट क्या यूज कर लेंगे, वी कांट गो आउट, ये यूज करेंगे। यहां हम नहीं जा सकते ये कह सकते हैं, या कोई नहीं जा सकता, उसके लिए हम लोग ऐसे भी नोट कर सकते हैं, इट इज सो हॉट दैट, वन भी यूज कर सकते हैं, गो आउट। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इट इज सो हॉट दैट, यहां नो वन, क्या, नो वन। अब हम नॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि नो से कैसा हो गया, नेगेटिव। नो वन कैन गो आउट। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना देते हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। देखिए जैसे अमर इज टू
सेल्फिश, टू बी अ फ्रेंड, टू बी अ फ्रेंड। ठीक, यहां भी देखिए टू टू का स्ट्रक्चर है, बनाएंगे इसको तो लिखेंगे अमर इज टू की जगह सो सेल्फिश, कंजंक्शन दैट, सब्जेक्ट अमर का प्रोनाउन ही। ठीक, उसके बाद प्रेजेंट टेंस है तो कांट, अब इसमें क्या है, बी आ फ्रेंड। ठीक, तो इस तरह से बना देंगे अमर इज सो सेल्फिश दैट ही कांट बी आ फ्रेंड। अमर इतना स्वार्थी है कि कभी वह एक अच्छा मित्र नहीं हो सकता। ठीक, इस तरह से टाइप फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस नाउन प्लस क्या, नाउन। इस तरह का सेंटेंस हो तो हम इसे कैसे बनाएंगे, जैसे ही इज टू डल फॉर आ स्पोर्ट्समैन, ही इज टू डल फॉर आ स्पोर्ट्समैन। सब्जेक्ट तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, वर्ब ये वर्ब हो गई, टू ये आपका टू हो गया, उसके बाद एडजेक्टिव तो डल आपका एडजेक्टिव है, उसके बाद फॉर तो ये फॉर है, उसके बाद नाउन तो स्पोर्ट्समैन क्या है, नाउन है। इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ही इज टू की जगह सो, एडजेक्टिव डल, कंजंक्शन दैट, सब्जेक्ट लाएंगे ही। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है तो कांट। ठीक, अब यहां दिया है, यहां कोई वर्ब नहीं है तो हम लोग इसको कहेंगे ही इज टू डल, वह इतना नीरस है या निष्क्रिय है, फॉर अ स्पोर्ट्समैन कि कभी वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकता या बन सकता। तो हम यहां कहेंगे ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी आ स्पोर्ट्समैन। कैन नॉट बी आ स्पोर्ट्समैन, या बी के जगह पे आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो, क्या, बिकम लिख सकते हो, बिकम आ स्पोर्ट्समैन। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो, जिसका स्ट्रक्चर ये हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस नाउन। नाउन दिया गया हो तो इस तरह से बना देंगे। ठीक, सेकेंड देख लीजिए एग्जाम्पल, आई एम टू स्लो फॉर आ रनर, आई एम टू स्लो फॉर आ रनर। देखिए सब्जेक्ट आई एम, टू की जगह सो, एडजेक्टिव स्लो, कंजंक्शन दैट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या, आई, प्रेजेंट टेंस है कांट। अब क्या है कि आई एम टू स्लो, मैं इतना स्लो हूं कि फॉर अ रनर कि मैं कभी एक अच्छा धावक नहीं बन सकता या हो सकता। तो होना या बनना के लिए या तो आप बी लगाएं या आप बिकम लगाएं। ठीक है, तो आई कांट बी आ रनर। ठीक,
इस तरह से आप ये सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक सेंटेंस और भी देख लीजिए। ही इज टू डल फॉर अ वर्कर। ठीक है, यहां भी स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस नाउन। ठीक है, तो बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट ही इज, टू की जगह सो, एडजेक्टिव डल, उसके बाद कंजक्शन दैट, सब्जेक्ट ही। ठीक है, उसके बाद कांट, होना या बनना के लिए क्या, बी, या तो आप बी यूज करें या फिर आप बिकम आ वर्कर, कुछ भी यूज कर लें, चाहे बी यूज करें या फिर आप बिकम। तो कहेंगे ही इज सो डल दैट ही कांट बी आ वर्कर। ठीक है ना, इस तरह से टाइप आपका सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे टाइप थर्ड में। ठीक है ना, किसमें चलेंगे, टाइप थर्ड में। इसमें देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, टाइप थर्ड, टाइप थर्ड। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस फॉर, सॉरी, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस प्रोनाउन। क्या, प्रोनाउन। ठीक, सबसे पहले एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद टू, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद फॉर प्लस प्रोनाउन। अभी पिछला वाला स्ट्रक्चर में क्या था, फॉर के बाद यह नाउन होता था, इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपका प्रोनाउन दिया गया है। क्या दिया है, प्रोनाउन। देख लीजिए, जैसे इट इज टू हॉट फॉर मी। देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, टू, एडजेक्टिव, फॉर प्लस मी क्या है, प्रोनाउन है। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट इज, टू की जगह सो, एडजेक्टिव हॉट। ठीक, उसके बाद कंजंक्शन क्या, दैट, उसके बाद सब्जेक्ट। अब जब यहाँ पे फॉर के बाद प्रोनाउन दिया होगा तो हम सब्जेक्ट यहाँ से नहीं लेंगे, इसी प्रोनाउन का हम यहाँ सब्जेक्टिव केस रख देंगे। ठीक है, तो इसका मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो क्या लिखेंगे, कांट, आई कांट। देखिए इसमें लिखा इट इज टू हॉट फॉर मी। इट इज टू हॉट, ये इतना गर्म है, फॉर मी, मेरे लिए। इसका मतलब हमने बताया था, टू का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। इसका मतलब यह मेरे लिए आवश्यकता से अधिक गर्म है। जब कोई चीज़ आप जानते हो आवश्यकता से अधिक गर्म होती है तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप उसको सहन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम सेंस पे निकालेंगे, किस पे, सेंस पे। तो हम कहेंगे इट इज सो हॉट, ये इतना गर्म है, दैट की आई कांट बियर इट, कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता। तो हमने लिखा आई कांट बियर इट, इस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक है, दूसरा देखो, द कॉफी इज टू
द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी। अब ये दिया हमने, तो कैसे बनाएंगे? द कॉफी इज, टू की जगह सो, फिर वही एडजेक्टिव हॉट, मी का सब्जेक्टिव केस आई। अब यहाँ क्या कहा गया है? द कॉफी इज टू हॉट, कॉफी इतनी गर्म है फॉर मी, मेरे लिए। इसका मतलब कॉफी को मैं क्या नहीं कर सकता, पी नहीं सकता। तो हम लिखेंगे द कॉफी इज सो हॉट, यहाँ कंजंक्शन नहीं यूज किया, कंजंक्शन लगाएंगे दैट आई कांट टेक इट। यहाँ टेक हम लोग इसलिए लगा रहे हैं, ड्रिंक इसलिए नहीं लगा रहे, क्योंकि कॉफ़ी जो होती है वो सिप में पी जाती है। जो चीज़ सिप में पी जाती है, जैसे पानी हम लोग गटागट पीते चले जाते हैं, तो वहाँ पानी के लिए ड्रिंक लगाते हैं। बट चाय और कॉफ़ी के लिए हम ड्रिंक का यूज़ नहीं करते हैं, चाय और कॉफ़ी के लिए हम लोग टेक का यूज़ करते हैं। इसलिए हम ड्रिंक का यूज़ नहीं करेंगे, टेक का यूज़ करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी। ठीक है, तो सब्जेक्ट ही इज, टू की जगह सो एडजेक्टिव, स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन, दैट सब्जेक्ट इसका आई। अब ये सेंस दे रहा है ही इज टू स्ट्रॉन्ग, वह इतना शक्तिशाली है फॉर मी, मेरे लिए। इसका मतलब वह इतना शक्तिशाली है कि मैं उसका सामना नहीं कर सकता, या फिर कहेंगे वह इतना शक्तिशाली है कि मैं उससे लड़ नहीं सकता। सेंस में बनाना है, तो हमने लिखा ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन नॉट फेस हिम, आई कैन नॉट फेस हिम, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। यहाँ पे जो भी बनने वाला है वो सेंस पे बनेगा। ठीक है, इस तरह से तीनों सेंटेंस में आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका टाइप थर्ड हो गया। ओके, आगे देखिए। टाइप 4 में चलते हैं। ठीक, इसमें आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव, क्या होगा? एडजेक्टिव प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटिव, क्या होगा? इन्फिनिटिव। अब आप लोग एक नई चीज़ देख रहे हो कि टू और टू का स्ट्रक्चर होता था, यहाँ पे इन्फिनिटिव में टू आएगा, तो इसमें इस सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं होता था। अब इस सेंटेंस में क्या यूज़ किया गया है? नॉट यूज़ किया गया है इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं इसके लिए, द लैंडलॉर्ड इज टू काइंड हार्टेड टू फॉरगिव हर। ठीक, ये सॉरी यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद पहले नॉट लगाएंगे ना, काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव हर, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मिलान कर लेते हैं। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्ब तो ये आपकी वर्ब टू हो गया,
एडजेक्टिव, ये काइंड हार्टेड आपका एडजेक्टिव है, उसके बाद नॉट, तो ये नॉट है, उसके बाद इन्फिनेटिव, तो ये आपका इन्फिनेटिव है, यहाँ ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। ठीक, बनाएंगे इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट, द लैंडलॉर्ड इज टू की जगह सो एडजेक्टिव काइंड हार्टेड, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। ठीक, अब सब्जेक्ट लगाएंगे तो यहां से सब्जेक्ट लैंडलॉर्ड का प्रोनाउन ही, प्रेजेंट टेंस है तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट। लेकिन यहाँ कैन नॉट नहीं यूज करेंगे क्योंकि ऊपर वाला स्ट्रक्चर कैसा है, नेगेटिव। जब ऊपर नॉट नहीं होता था तो हम लोग यहाँ जब रिमूव टू करते थे तो यहाँ नॉट का यूज करते थे, बट ऊपर नॉट दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो ही कैन क्या लिखेंगे, फॉरगिव हर, ये नोट करेंगे। ठीक है, द लैंडलॉर्ड इज सो काइंड हार्टेड, जमींदार इतना दयालु है, दैट कि ही कैन फॉरगिव हर, कि वह उसे क्षमा कर सकता है। अब यहाँ एक सेंस ये है कि जब यहाँ बताया कि लैंडलॉर्ड इतना दयालु है मतलब आवश्यकता से अधिक दयालु है। जब आवश्यकता से अधिक दयालु है इसका मतलब वह उसे क्षमा कर सकता है कि कर देगा। तो यहाँ एक निश्चितता पैदा होती है कि कर सकता नहीं, वह क्षमा कर देगा। इसलिए इस सेंटेंस को यदि हम ऐसे नोट कर दें तब भी हमारा गलत नहीं होगा। द लैंड लॉर्ड इज सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव हर। ठीक है, तो हमारा ये भी सेंटेंस सही है और ये भी सेंटेंस सही है। लेकिन कभी कोई ऐसा ऑप्शन बन जाए जिसमें दोनों दिए गए हों तो ये वाला सेंटेंस आपका बेस्ट है, ये वाला बेस्ट नहीं है। ठीक है, और कोई एक दिया गया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप इस वाले स्ट्रक्चर के सेंटेंस आप बना लेंगे। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, मोहन इज टू एक्टिव not to work, not to work। मोहन इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क, तो बनाएंगे सब्जेक्ट मोहन इज टू की जगह सो एक्टिव, कंजंक्शन दैट। इस स्ट्रक्चर में ऊपर नॉट दिया है तो नीचे नॉट यूज नहीं करना है। दैट सब्जेक्ट लगाएंगे मोहन का प्रोनाउन ही। अब यहाँ हम या तो कैन यूज करें या विल, तो विल हमने बताया बेस्ट होता है तो ही विल वर्क। क्या लिखेंगे, मोहन इज सो एक्टिव, मोहन इतना सक्रिय है, फुर्तीला है, दैट कि ही विल वर्क, कि वह कार्य कर लेगा। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे थर्ड, माई यंगर डॉटर इज टू इंटेलिजेंट, डॉटर इज टू इंटेलिजेंट not to understand, not to understand it। ठीक, बना लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। सब्जेक्ट माई
यंगर डॉटर इज, टू की जगह सो, एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट, कंजंक्शन दैट, सब्जेक्ट, माई यंगर डॉटर का प्रोनाउन क्या, सी। ठीक है, उसके बाद ऊपर नॉट लगा है तो यहाँ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो सी विल अंडरस्टैंड इट, क्या, इट। तो हो जाएगा माई यंगर डॉटर इज सो इंटेलिजेंट दैट सी विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, इस तरीके से टाइप कौन सा हो गया आपका, फोर्थ। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप फिफ्थ में। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी, उसके बाद टू, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब। सेंटेंस केवल एडजेक्टिव या एडवर्ब तक होगा। ठीक है, देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं। मुकेश रन्स टू स्लोली। ठीक, तो यहां देखा सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, ये टू, इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब। ये स्लोली क्या है, एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब वो होता है जैसे स्लो प्लस एल वाई, तो ये स्लो हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं, क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो स्लोली हमारा क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर केवल एडजेक्टिव या एडवर्ब तक ही सीमित है, तो कैसे बनाएंगे। एक तो ये मुकेश रन्स टू। अब यहाँ पे जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है उसकी हम कंपैरेटिव डिग्री नोट करते हैं। कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव। तो ये स्लो है, स्लो की कंपैरेटिव डिग्री स्लो ली, स्लो नहीं स्लोली है। स्लोली तो कितने बार में इसका प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हैं, 2 बार में। जहाँ हम एक से अधिक बार में जिसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मतलब कई साइलेबल में करते हैं, तो उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें मोर लगाना ही होता है। तो स्लोली, ठीक है, तो इसको कंपैरेटिव बनाएंगे ऐसे, मोर लगा के, तो मोर स्लोली। और कंपैरेटिव डिग्री चाहे एडजेक्टिव हो या एडवर्ब, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद क्या लगाते हैं, देन। तो हो जाएगा मुकेश रन्स मोर स्लोली देन। ठीक, उसके बाद हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। ये हम इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस में हम लोग इट इज प्रॉपर जोड़ा करते हैं। क्या जोड़ते हैं, इट इज प्रॉपर। ठीक, इसका दूसरा तरीका भी है बनाने का, दूसरी तरह से भी इसको बना सकते हैं, जैसे मुकेश रन्स मोर स्लोली देन। अब यहाँ हम इट इज प्रॉपर का यूज ना करके यहाँ इसका प्रोनाउन ले लें, मुकेश का प्रोनाउन ही, और आगे क्या लगाएं, शुड। तो ऐसे भी बना सकते हैं, मुकेश रन्स मोर स्लोली देन ही शुड, मुकेश रन्स मोर स्लोली देन ही शुड। इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को हम लोग बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से भी बना सकते हैं, बट ऐसा हम लोगों ने
12th में पढ़ के आए हैं, तो इस तरह के सेंटेंस हम नहीं बनाएंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से, ठीक है। तो इसको हम लोग या तो इट इज़ प्रॉपर से बनाएं या देन ही शुड, इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जहां आगे टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, उस टू की जगह पे हम लोग यहाँ एक्सटर्नली वर्ड का यूज कर सकते हैं। क्या एक्सटर्नली? तो कैसे लिखेंगे? मुकेश रंस, टू की जगह क्या एक्सटर्नली, फिर एडवर्ब क्या है स्लोली। तो हम लोग इसे ऐसे भी बना सकते हैं, मुकेश रन्स एक्सट्रीमली स्लोली, मुकेश रन्स मोर स्लोली देन ही शुड, मुकेश रन्स मोर स्लोली देन इट इज प्रॉपर। तो इस सेंटेंस को ऐसे, ठीक। या कभी कभी हम लोग एक्सट्रीमली की जगह पे एक्सेसिवली भी यूज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। तो धीरे से ऊपर से हम बैठते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक। इसका नेक्स्ट और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेकंड। जैसे इट इज टू हॉट। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू है, और आपका यहाँ जो हॉट है वो क्या है एडजेक्टिव है। तो बात केवल अभी इसमें एडवर्ब लिखा हुआ था, अब इसमें क्या लिखा है एडजेक्टिव। तो इसको हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इट इज, ठीक। अब यहाँ जब बात केवल एडजेक्टिव और एडवर्ब तक हो, तो यहाँ पे लिखे हुए एडजेक्टिव या एडवर्ब की हम कौन सी डिग्री लिखते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। तो हॉट की कंपैरेटिव डिग्री तो होती है क्या हॉटर, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन उसके बाद प्रॉपर से बनाएंगे तो क्या लिख देंगे? इट इज प्रॉपर। क्या लिख देंगे? इट इज प्रॉपर। तो ये बन जाएगा हमारा। यदि हम शुड के यूज से बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? इट इज हॉटर, यहां पे हॉटर ये देन है, ठीक। इट इज हॉटर देन सब्जेक्ट क्या है? इट शुड। अब इसमें देखो आप लोग, इसमें आप लोग देख रहे होंगे, इसमें ही के बाद शुड दिया था। ही इसलिए लिखा था क्योंकि इसका प्रोनाउन क्या था? मुकेश। मुकेश के लिए क्या ही इसलिए लिखा था क्योंकि मुकेश का प्रोनाउन क्या लिखा जाएगा? ही। अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? इट। इट के लिए क्या आएगा? इट, ठीक है। यहाँ शुड लिखा था, ठीक है। यहाँ हम लिखने वाले हैं क्या? शुड बी। बी यहाँ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ आप लोग देख रहे हो यहाँ बी वर्ब दी गई है। जब यहाँ पे बी वर्ब दी गई हो तो शुड के बाद हम क्या यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे। यहाँ पे बी वर्ब नहीं दी गई थी तो हमने यहाँ पे शुड के बाद बी का यूज नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, है ना। आगे देखते हैं। इसी को आप लोग ऐसे भी कह सकते हो, इट इज EXT एक्सट्रीमली हॉट, ऐसे भी नोट कर सकते हो। इट इज एक्सट्रीमली हॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखिए थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार और। द वेदर इज टू कोल्ड। द वेदर इज टू कोल्ड, ठीक। द वेदर इज टू कोल्ड। तो लिखेंगे द वेदर इज, कोल्ड की कंपैरेटिव डिग्री कोल्डर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन वेदर का प्रोनाउन, देन सॉरी वेदर का प्रोनाउन इट इज प्रॉपर, ठीक।
दूसरा तरीका, द वेदर इज कोल्डर देन, वेदर का प्रोनाउन इट, उसके बाद शुड, बी वर्ब दी है तो बी यहाँ नोट करेंगे क्या, इट शुड बी, ठीक है। या थर्ड वे, द वेदर इज, टू की जगह क्या, एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए इस रूल के, ठीक है। अब आपके 5 टाइप्स मैंने बता दिए, ठीक है। आगे जो भी नेक्स्ट शेष बचा हुआ है इसमें रिमूवल 2 में, वो भी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे और यूज 2 के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू क्लास।